मंडल फ्लाइन क्षेत्र के अंतर्गत गांव सूरचक के स्थानीय निवासियों ने गांव में सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर गहरी नाराजगी जताई। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के पास स्थित भारी भरकम डंपरों की लगातार आवाजाही के कारण सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ग्रामीणों के अनुसार कई वर्षों से सड़क की मरम्मत नहीं की गई है। इसका असर सीधे तौर पर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। मेरा नाम रामलाल है, गाँव सूरचक है। देखो जी, आज सब लोग इकट्ठे हुए हैं, लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। आज 3-4 साल से जो रोड ख़राब है, हम सब लोगों से, सब डिपार्टमेंट से, डीसी साहब तक भी मिले, सब बोलते हैं बन जाएगा, लेकिन किसी ने कोई भी हरकत नहीं की, कोई कुछ नहीं किया जहाँ से। अब हम लोगों की ये हालत है कि हमारे बच्चे बीमार हैं, बुजुर्ग बीमार हैं, घरों में देखो मिट्टी कितनी कितनी जमी हुई है। लेडीज़ बेचारी दिन रात उनको धोती रहती हैं वो अपने कमरे वगैरह। तो अगर कोई जहाँ से डैम्पर गुजरता है तो उसके पीछे हालत देखने वाली होती है। डैम्पर दिखाई नहीं देता, मिट्टी ही मिट्टी होती है। कितने गांव यहाँ पर देखिए, जहाँ 3 गांव हैं और 3 गांव ने जो अपनी इंतकाल जमीन दे रखी है, उनका पर्सनल रोड है, ये अपने लिए बनाया था उन्होंने, खुद ज्ञाति बेल से दिन रात ला के तो ये रोड तैयार किया था उन्होंने। तो अब पीछे से कोई 50,000 रुपया आया था, तो वो एमएलए साहब ने उसको कैंसिल करवा के वो भी बोल रहे कोई 2,78,25,000 रुपया उन्होंने सैंक्शन करवाया है। पैसा तो आ गया, लेकिन ठेकेदार कोई आगे नहीं आ रहा, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट का रूल है कि 5 साल रोड रिपेयर करना पड़ता है। वो बोलते हैं जो तो डैम्पर 7 साल में तोड़ देंगे, तो हम कोई टेंडर नहीं लगाने को तैयार नहीं है ठेकेदार जहाँ। तो हम लोग आज दुखी होकर जहाँ बैरिकेडिंग करने लगे हैं। तो अगर किसी ने कोई हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई की, कोई गलत एक्शन जहाँ लिया, तो जहाँ बहुत खराबी होगी, बहुत ही हालत खराब होगी। जहाँ पे सोशल मीडिया वही कारण है, ठेकेदार कोई टेंडर नहीं लगा रहा। वो बोल रहा है रोड तो तोड़ देंगे जे 5 साल आजकल गवर्नमेंट स्कीम है कि 5 साल उनको रिपेयर करना पड़ेगा। वो टेंडर लगाने को तैयार नहीं कोई ठेकेदार। एरिया कौन सा पड़ता है? ये एरिया हमारा है गाँव सूरचक से लेकर गाँव करनाली चक तक ये रोड है, कोई 3-3.5 किलोमीटर रोड है। लेकिन रोड क्या है, जहाँ तो आप खड्डे देखो, अच्छा जब बारिश हो जाती है ना, खड्डों में पानी भर जाता है, कोई चल ही नहीं सकता। सूखा हो तो प्रॉब्लम, बारिश पड़े तो प्रॉब्लम। इसी मसला हल हो, जब तक मसला हल नहीं होता ये बैरिकेडिंग नहीं खुलेगी। ये खुद लगा रहे हो आप? हाँ, खुद लगा रहे लोग, ये लेडीज आए हैं, सारे बच्चे आए हैं, सब देखो, सब दुखी होके आए हैं। हाँ, स्थानीय लोगों ने बताया कि इस समस्या को लेकर प्रशासन, स्थानीय विधायक, एमएलए और तहसीलदार को कई बार अवगत करवाया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई भारी वाहन जबरन इस मार्ग से गुजरने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत करवाई जाए और भारी वाहनों की आवाजाही को नियंत्रण किया जाए ताकि उन्हें राहत मिल सके। मेरा नाम सुधा राज है, सोशल वर्कर हूँ। तो नमस्कार, मेरी ये गुजारिश है कि हमारे जो रोड की हालत है ना, सूड़ेचक गांव में रहते हैं हम, तो हमारे 3 गांव हैं यहाँ पे, सूड़ेचक, गणेश चक और करनैली चक। तीनों अगर गांव की बात की जाए ना, तो बुरी खस्ता हालत है हमारे गांव की, क्योंकि यहाँ से रोज ना डेली कोई 100-150 डैम्पर सुबह निकलते हैं और इससे भी ज़्यादा रात को निकलते हैं। यहाँ से हमारा मतलब लोगों का इतना जीना बुरा हाल किया हुआ है इन लोगों ने, ट्रैक्टर वालों ने, डैम्पर वालों ने। वो क्रैशर अपने चलाते हैं और रोड की हालत जो है तोड़ के रोड बुरा हाल करा हुआ है। एक तो फ्लड की मार रहती है इन गाँव पे, फ्लड सालों 2-2 साल के बाद आता है, 3-3 साल के बाद, और ऊपर से अभी ये वो डैम्पर वाले तोड़ने वाले। डैम्पर वालों ने इधर क्या करा है कि लोगों का जीना हराम करके रखा है। मिट्टी ही मिट्टी लोगों के घरों में, अभी पोंछा लगाओ 5 मिनट के बाद फिर धोने पड़ते हैं। कपड़े सुखाने के लिए डालो तो उनके ऊपर ना वो पता ही नहीं चलता ब्लैक है कि वाइट है, उनके ऊपर डस्ट जमी होती है। मकानों की हालत देखो, पेंट उनको वाइट करवाते हैं तो 2-4 दिन के बाद उनका पेंट ही ग्रे या और कोई नजर आने लगता है, मिट्टी कलर का। मतलब इतना बुरा हाल है, डस्ट के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। स्कूल जाने वालों बच्चों की हालत खराब है, उनकी यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है यहाँ से निकलते हुए। डैम्पर इतनी तेजी से निकलते हैं, डस्ट उड़ा उड़ा के पीछे जो लोग होते हैं डस्ट खाने से वो बीमार है, उनको दमे की प्रॉब्लम होने जा रही है। तो हमारी यही गुजारिश है क्रैशर वालों से, गवर्नमेंट से, हमारे मतलब जो तहसीलदार हैं हमारे, सबसे यही गुजारिश है, और मीडिया के थ्रू यही मैसेज है कि यहाँ से डैम्पर जो है बंद करे जाएं, क्योंकि हम लोगों को खतरा है। कभी डैम्पर इसी दीवार के साथ लगते हैं, कभी इसके साथ लगते हैं, कभी किसी का बच्चा आगे आ जाता है, कभी कोई स्कूटी वाला गिर जाता है, कोई बाइक वाला गिर जाता है। तो हमारी यही अपील है कि क्रैशर वाले जितने भी हैं, जहाँ तो वो नया अपना रोड बना ले, तो यहाँ से हम क्रैशर वालों को अब ट्रैक्टर या डैम्पर नहीं जाने देंगे, क्योंकि ये रोड जो है हमने अपनी जमीन से, अपनी प्रॉपर्टी से दिया हुआ है। लिंक रोड, छोटा सा रोड, छोटी गाड़ियों के लिए और बाइक के लिए दिया हुआ है। ये दिक्कत तो हमें कम से कम जब से यहाँ पे डैम्पर बने 20-25 साल से है।
लेकिन अभी हम ज्यादा तंग हो गए हैं, क्योंकि पहले तो कोई विरले ट्रैक्टर या डंपर निकलते थे, आज तो दिन भर रात काम ही यही है, बस हजारों की तादाद में डंपर जाते हैं यहाँ से। तो हमने ये अब परेशान होकर ये कदम उठाया है। रोड की मरम्मत यहाँ कोई नहीं करता, डायरेक्ट यहाँ पे बस सिर्फ डंपर चलाओ, पैसा कमाओ, अपनी जेब भरो और अपने घर वो अपने आराम से अपने महलों में बैठे हैं, और इधर लोगों की जो झोंपड़ियां हैं जहाँ एक एक कमरा वो भी जीना हराम करा हुआ है मिट्टी से। ऑनरेबल एमएलए साहब को इसके बारे में कुछ जानकारी हमने एमएलए साहब को भी बोला था, उसके बाद हमने अपने तहसीलदार मंडाल को भी यहाँ पे लाया था। हमने सबसे रिक्वेस्ट करी है कि यहाँ का कुछ सुधार करो, लेकिन कोई आगे नहीं आया। और परेशान होकर आज ये हमें लोगों को खुद डिसीजन लेना पड़ रहा है, खुद कदम उठाना पड़ रहा है इस पब्लिक को, 3 गांव के लोगों को, कि हम यहाँ पे खुद बैरिंग लगाएंगे लोहे के, यहाँ से कोई नहीं जाएगा, अगर कोई जाएगा तो हम यहाँ पे कानूनी कार्रवाई करेंगे डंपर वालों के खिलाफ और क्रशर वालों के खिलाफ। हमारी यही गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी हमें इस खतरे से मुक्त किया जाए, या तो उनको रोड अपनी अलग बना ले, तो उसके अलावा हम इधर से नहीं निकलने देंगे बस जी। पब्लिक की यही एक ही अपील है, एक ही गुजारिश है कि यहाँ से डंपर वालों को आना जाना बंद किया जाए बस।